जैसा कि आप सबने देखा होगा, कल में आसमान में एक बहुत ही अजीब सी घटना दिखाई दी। कल यानी कि 12 सितंबर 2022 को करीब शाम को हम सब ने देखा। लगभग ये किन किन एरियाज में दिखा है, ये रायबरेली, मैनपुरी, ठीक है, अमेठी और फिर ये आगरा तक, ये इस तरह से चीज़ें दिखाई दी हैं आसमान में। आसमान में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ इस तरह से चीज़ें ऐसी आगे जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लाइन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई लाइन है और उस पर ऐसे बहुत सारे ऐसे बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने खुद भी देखा तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या है, कि ये तारे हैं क्या हैं, और तारे हैं तो इतने पास में क्यों दिख रहे हैं और इतना चलते हुए कैसे दिख रहे हैं, इतने चमकदार कैसे दिख रहे हैं, और तारे एकदम सीधी लाइन में कैसे जा रहे हैं, ठीक है। ये एकदम सीधी लाइन में जा रहे थे, ठीक है। मैं उस टाइम काउंट नहीं कर पाया था कि ये लगभग कितने हैं, ठीक है। इस चीज़ को लगभग हर न्यूज़ चैनल ने कवर किया है। अब लगभग सारे न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है। इंडिया टीवी, इंडिया टुडे, मिस्टीरियस लाइट्स इन लखनऊ, स्काई लीव लोकल्स स्टम्प्ड वीडियो, ठीक है। उसके बाद रिपब्लिक वर्ड, ठीक है। द क्लिप्स ऑफ द लाइन ऑफ मूविंग एट स्लो पेस। देखिए इस तरह से कुछ ऐसे डॉट 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 करके ऐसे लाइन जाती हुई आपको दिख रही थी, ठीक है। आइए हम एक वीडियो भी देखेंगे कैसा जा रहा है। आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या। पहली चीज़ तो ये कोई तारे नहीं है, आप अपने दिमाग से ये कंसेप्ट हटा दीजिए कि ये तारे हैं। ये किसी भी तरह से ये कोई तारे नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये सैटेलाइट है। आप जो भी ये देख रहे हो ये सब के सब क्या है, ये सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। ये सैटेलाइट्स है। तो मैं आपको सैटेलाइट्स दिखाता हूँ ये किस तरह से हैं और किसने लॉन्च किया है। पहले मैं सैटेलाइट देख लेता हूँ, ठीक है। सैटेलाइट देखने के लिए हम चलेंगे सीधे गूगल पर, ठीक है। गूगल पर सैटेलाइट को देखने के लिए हम सर्च करेंगे सैटेलाइट मैप, ठीक है। सैटेलाइट मैप हम जैसे सर्च करेंगे वैसे ही सैटेलाइट मैप आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। ये देखिए हमारे पास सामने एक सैटेलाइट मैप आ गया है। ये पृथ्वी है, गोल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आइए इसमें हम सबसे पहले चलते हैं हमारे प्यारे भारत की तरफ। ये है हमारा देश भारत। भारत देश तो पहचान ही लेते होंगे। ये देखिए ये देश भारत है। भारत के नीचे छोटा सा श्रीलंका है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हमें कुछ, ये ऊपर जो आपको ऐसे लाइट जलती हुई दिख रही है ना, ये क्या है, सैटेलाइट्स है जो हमने ऊपर लॉन्च करके रखी है, ठीक है। तो वो लाइन वाली सैटेलाइट कैसी है, तो ऐसे डॉट डॉट करके दिख रहे हैं। तो लाइन वाली सैटेलाइट जो है वो इस तरह से देखो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लाइन आपको दिखेंगी। एक यहाँ पर लाइन आपको दिख रही है, एक यहाँ पर लाइन दिख रही है। देखिए अभी कहाँ है, इंडिया यहाँ है, इंडिया के नीचे आपको दिख रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, आप यहाँ पे हम ये देख लेते हैं ये क्या है। इसको हम जूम करेंगे, जूम करके देखिए यहाँ पर उस सैटेलाइट पे जो लाइन वाली सैटेलाइट्स है मैं उन्हीं पे जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है स्टारलिंक 4117, ये सैटेलाइट का नंबर है। और ये कितना है, 359.0, फिर देखो 360 किलोमीटर हो गया। ये देखिए आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, अभी 360 किलोमीटर है, अभी ये आपको फिर से थोड़ी देर में बढ़ता 360.1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये भी देखिए, इसका मतलब ये सैटेलाइट क्या देखो चलती हुई आपको दिख रही है। ये सैटेलाइट्स अभी ऊपर जा रही हैं, ठीक है। इनके बगल में कुछ और स्टारलिंक की सैटेलाइट हैं, ठीक है। ये देखिए ये कितना, ये 556.4 किलोमीटर पर ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। 556.34 ऐसे इसी के नियर बाई में ये मूव कर रही है। बाकी ये सब 360 के आसपास हैं, ये डाटा याद रखिएगा, 360 और 550। बाकी जितनी भी सैटेलाइट्स आपको स्टारलिंक की दिख रही है, ये 558 किलोमीटर, ये 577 किलोमीटर, ये 552 किलोमीटर, ये 556, ये 549, लगभग बाकी सारी सैटेलाइट्स आपको 550 के आसपास में दिख रही होंगी। यही कुछ सैटेलाइट्स हैं जो आपको 350 के आसपास दिख रही हैं। ये आज का सैटेलाइट मैप का ट्रैकर है। 13 सितंबर को मैं शाम को भी करीब 9:40 पे मैं देख रहा हूँ, तब ये इन सैटेलाइट्स की लोकेशन ये है। ऐसे और भी देखिए लाइन ऐसे हैं, ठीक है। ये देखिए जो लाइन वाली है उन सब पर क्या स्टारलिंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए सब पर स्टारलिंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 368, 300 ऐसे बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। देखिए स्टारलिंक की कितनी सैटेलाइट्स हैं पूरे देश में, पूरे देश में क्या, पूरे ग्लोब पे देखिए, ठीक है। पूरे ग्लोब पर उसने बहुत सारे सैटेलाइट्स ऐसे भेज के रखे हैं, ठीक है। तो कल जो हमें ये घटना दिखाई दी थी वो यही वाली सैटेलाइट थी। तो ये जलती हुई क्यों दिखाई दे रही है, इनमें लाइट क्यों दिख रहा था,
इनमें लाइट इसलिए दिख रहा था, ठीक है, इनमें लाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, बाहर सूरज होगा, ठीक है, यहाँ पर सूरज है, सूरज से इस पर रोशनी पड़ रही है, भले एक साइड में रात होती है लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस साइड में सूरज की रोशनी पड़ती रहती है। तो इसमें क्या लगा होते हैं, जो सेटेलाइट्स होते हैं इनमें सोलर के पैनल लगे होते हैं, सोलर के पैनल चमकदार होते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो सोलर के पैनल पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो क्या लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, परावर्तन करते हैं। तो वो परावर्तन जब होता है तब हमें लगता है कि ये कुछ जल रहे हैं, ठीक है। इन सेटेलाइट्स में कोई बल्ब नहीं लगा होता है, ठीक है, ये जलते भी नहीं है, ये सिर्फ सोलर पैनल पर जब इन पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो वही लाइट हमें दिखती है, इसीलिए वो हमें इस तरह का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो अब समझते हैं इस स्टारलिंक का प्रोजेक्ट है क्या। देखिए जो स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है किसका, स्पेसएक्स नाम की कंपनी है। अब स्पेसएक्स कंपनी किसकी है, एलन मस्क की। एलन मस्क जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास में है तो वो किसके पास में है, एलन मस्क के पास में है। एलन मस्क के पास ये कंपनियां हैं, इनमें जो इनकी मेन कंपनी है वो कौन सी है, सबसे बड़ी कंपनी जो है इनकी टेस्ला है, ठीक है। टेस्ला के बाद टेस्ला क्या करती है, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है, ठीक है, टेस्ला की कार आती हैं। फिर स्पेसएक्स इनकी कंपनी है, स्पेसएक्स का काम है सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है। और अभी जल्दी में ही इन्होंने एक कंपनी को खरीदा है, ट्विटर, जिससे हम सब अच्छे से परिचित हैं। ट्विटर एक सोशल साइट कंपनी है जिसको भी एलन मस्क ने जल्दी ही खरीदा है। अब स्पेसएक्स का जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, स्टारलिंक, ठीक है। स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट है वो क्या है, स्टारलिंक, ठीक है। स्टारलिंक के तहत 12,000 सैटेलाइट्स स्पेसएक्स लॉन्च करने वाली है। स्पेसएक्स 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली किस लिए, इंटरनेट की स्पीड को तेज करने के लिए, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड को तेज करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो हम ये चीज़ समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या है और ये कहाँ की सोच रहे हैं। तो उस चीज़ को जानने से पहले हम ये समझेंगे कि अभी हमें इंटरनेट मिल कैसे रहा है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पर मान लीजिए ये मैं हूँ और ये मेरा मोबाइल है और यहाँ पर एक हमारे दोस्त का मोबाइल है, ठीक है। मुझे अपने फ़ोन से दोस्त के फ़ोन पे क्या करना है, कॉल करनी है। तो अब मैं कैसे करूँगा, ठीक है। अब आप अपने फ़ोन से नंबर डायल करोगे तो क्या सीधे इसके पास आ जाएगा सिग्नल, यहाँ से आपके मोबाइल सिग्नल लेकर सीधे से इसके पास, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए होता कैसा है, आपके फ़ोन से सिग्नल निकलेगा, वो जाएगा पहले आपके लोकल टावर के पास में, उस लोकल टावर में एक एंटेना लगा होगा, ठीक है, उस लोकल टावर में क्या लगा होगा, एंटेना। तो ये सिग्नल जाएगा एंटेना के पास में, फिर ये एंटेना किसको सिग्नल भेजेगा, ऊपर एक सेटेलाइट होती है, ऊपर एक सेटेलाइट्स होती है, ठीक है। फिर ये सेटेलाइट क्या करेगा, इस सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर इसके हिसाब से तुरंत इधर के आपके दोस्त के आसपास का जो लोकल टावर होगा उस टावर के पास में भेजेगा, ठीक है। फिर ये टावर क्या करेगा, ये टावर इस मोबाइल को भेजेगा। तो इस तरह से आपकी बातचीत होती है, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि आप डाटा को चलना काफ़ी पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो सेटेलाइट होती है, ये जो भी हम लॉन्च करके रखते हैं, ये सेटेलाइट्स होती है लगभग 36,000 किलोमीटर पे। कितनी दूरी पर, 36,000 किलोमीटर, ठीक है। अब स्टारलिंक क्या कर रहा है, तो स्टारलिंक कर रहा है कि ये 36,000 किलोमीटर पे ये सेटेलाइट्स नहीं लॉन्च कर रहे हैं। ये जो 12,000 ये सेटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं, ये सिर्फ 550 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लॉन्च कर रहे हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में, 550 किलोमीटर की अर्थ में। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी सी ऐसे सेटेलाइट्स ऐसे लाइन बना के ऐसे लॉन्च कर दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारी, ठीक है। ऐसे सेटेलाइट्स ऐसे लॉन्च कर दे। तो इससे होगा क्या, इससे जो जरूरत आपको एक लोकल टावर की पड़ रही थी, ये टावर आपका खत्म हो जाएगा,
तो क्या एंटेना की जरूरत नहीं पड़ेगी? एंटेना की बिल्कुल आपको जरूरत पड़ेगी, एंटेना की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बस एक छोटा सा, जब भी आपको जैसे मोबाइल से आपको कनेक्ट करना है, इस इंटरनेट चलाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक छोटा सा एंटेना लगा लोगे। जैसे टीवी का एक छोटा सा एंटेना आता है DTH वाला, तो आप छोटा सा एक एंटेना लगाओगे यहाँ पर, बस आप एंटेना लगाओगे, ये सेटेलाइट सीधे इस एंटेना से, एंटेना सीधे मोबाइल से। तो बीच के जो टावर का काम था उन्होंने क्या कर दिया, इसको खत्म कर दिया है। और दूसरा फायदा क्या है, अब देखो आप जब अपने दोस्त को फोन करोगे तो फोन से एंटेना, एंटेना से सेटेलाइट कितनी दूरी पर है, मात्र कितनी दूरी पर है, 550 किलोमीटर पर है। ये स्टारलिंक वाली जो सेटेलाइट है मात्र 550 किलोमीटर है। पहले आप जो यहाँ पे भेज रहे थे कितने, बस 36,000 किलोमीटर पर। इसका मतलब पहले डाटा 36,000 किलोमीटर ऊपर जाता फिर नीचे आता। तो इसका मतलब क्या, टाइम ज़्यादा लगता, क्या टाइम ज़्यादा लगता आपको? इसमें क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये कितनी दूरी पर है, 550 किलोमीटर पर है। जब हम इस सेटेलाइट मैप देख रहे थे तो मैंने कहा था, आप याद रखिए कि डिस्टेंस क्या है, ठीक है। जो सेटेलाइट्स कल हमें दिखी है वो सेटेलाइट्स अभी भारत से नीचे कुछ दूरी पर आपको कितना दिख रहा था, 360 किलोमीटर के आसपास दिख रहा था, ठीक है। तो स्टारलिंक जितनी भी सेटेलाइट ज़्यादातर लॉन्च ऊपर भेज रहा है वो लगभग 550 से 550 किलोमीटर के आसपास भेजता है। तो कल जो सेटेलाइट हमें दिखी है वो सेटेलाइट लॉन्च की गई है अमेरिका से, ठीक है। वो जब हवा से ऐसे लॉन्च की गई है, तो वो जब ऊपर जा रही थी तो ऊपर जाते हुए ये हमें दिखी है, ठीक है। क्योंकि ये 360 किलोमीटर है, ये अभी ऊपर जा ही रही है, ठीक है। ये भी 200 किलोमीटर अभी और ऊपर जाएगी। फिर जब 200 किलोमीटर ऊपर चली जाएगी, लगभग 550 पहुंच जाएगी, फिर ये ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमने लगेगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा इंटरनेट, बहुत हाई स्पीड मिलने वाली है इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो स्पीड अभी हमें मिल रही है, ठीक है, 4G मोबाइल में, ठीक है, इन सब तरीकों से, उससे 40 गुना ज़्यादा, कितने गुना ज़्यादा, 40 गुना ज़्यादा स्पीड आपको इससे मिलने वाली है, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा।